नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंजीनियर अड्डा पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं हर मेरा भाई खुश होगा, मजे में होगा। बच्चों, जो आज की क्लास है वो है रेशो प्रोपोर्शन पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। सारी बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस करी थी कि कैसे रेशो को निकालते हैं, कैसे सब चीज़ करते हैं। आज उसी के आधार पर हम लोग सेकंड क्लास लेके आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके सेशन को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये बच्चे देखो, ये हमारा ऑफर चल रहा है, रामनवमी मेगा ऑफर। आज रामनवमी है बच्चों, आज है ना। तो आप देखिए, आज के लिए ऑफर है 25% फ्लैट डिस्काउंट ऑन ऑल स्टडी मटेरियल्स। आप कोड क्या लगा सकते हैं, ये वाला या फिर U195, कोई भी लगाइए, आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। अभी खरीदने के लिए विजिट करिए adda247.com का हमारी वेबसाइट। ठीक है बच्चों, देखो बच्चे, ये एक नया ऑफर है हमारे पास, लॉकडाउन स्पेशल। घर बैठे तैयारी सिलेक्शन की अनलिमिटेड वीडियो क्लासेस 99 रुपीज़ ओनली। तो गाइज, अगर आपको वीडियो क्लासेस हमारी लेनी है तो केवल 99 में उपलब्ध है। बाय नाउ क्लिक, कहाँ जाएंगे आप? adda247.com की वेबसाइट पर। ठीक है बच्चों, पार्ट 2 पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर बेटा ये रहा। देखो ध्यान दीजिएगा बच्चों, कैसे करेंगे पहला क्वेश्चन। देखो बच्चे, आपको कोई क्या क्वेश्चन में दिया गया, देखो ए प्लस, थोड़ा सा मैं देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, ए प्लस बी प्लस सी इस टू डी, 13:13, 13:3, टोटल कितना हुआ 16। ये 16 किसका टोटल है? ये टोटल है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, है ना। इसी प्रकार आपको सेकंड रेशो दिया गया बी प्लस सी प्लस डी रेशो ए। कितना रेशो दिया हुआ बेटा? 7:1। ये भी टोटल किसका है? ए प्लस बी प्लस सी का, डी का 8। आगे आपको दिया गया सी प्लस डी प्लस ए रेशो बी। कितना दिया हुआ? 3:1, और 3:1 सॉरी, है ना, 3:1 दिया गया है आपको, 3:1 दिया गया आपको बच्चों। देखो, और टोटल कितना है? 4। अब आप ये देखो, आपको रेशो पूछा है A:B:C:D। अब आपको करना क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, देखो ये जो 16 है, ये किसका वैल्यू है? चारों का। ये भी 4 की वैल्यू है, ये भी A प्लस बी प्लस सी प्लस डी की। ये इनको सेम कर दो भाई। ए प्लस बी प्लस सी डी की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना। तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हुआ इनका? 16। ठीक है, तो इसको 16 बनाने के लिए देखो, ये तो ऑलरेडी 16 है ही। इस पूरे रेशो में 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 16 बनाने के लिए इस पूरे रेशो में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको 16 बनाने के लिए इस पूरे रेशो में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बच्चों, ये जो रेशो चेंज होके आएगा, ये आएगा 13:3 रहेगा ये। लेकिन ये चेंज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14:2। और ये रेशो चेंज होकर कितना हो जाएगा? 12:4, है ना। अब आपको रेशो निकालना है ए प्लस बी प्लस सी और डी, इनका रेशो निकालना है। और ये है आपका टोटल। तो टोटल तो 16 हो चुका है, टोटल तो 16 हो चुका है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। बी की वैल्यू कितनी है? 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। तो बचा कितना? ए की 2, बी की 4, 6 प्लस 3 9, कितना बचा? 7। तो आपका रेशो कितना हो गया? 2:4:7:3। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। समझ में आया? तो मैंने किया बहुत सिंपल था बेटा। मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल था। मैंने क्या करा, ये टोटल 16, ये 8 और ये 4, ये किनका टोटल है? ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का टोटल है ना। मैंने इनका एलसीएम लिया, इनको सेम कर दिया। एलसीएम लिया 16। तो 16 को 16 बनाने में 1 का मल्टीप्लाई, 8 को 16 बनाने में 2 का मल्टीप्लाई, और 4 को 16 बनाने में 4 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये रेशो चेंज होके ये आ गए। अब आप जानते हो कि A:B:C:D का आपको रेशो निकालना है। टोटल तो 16 है जो हमने बना चुके हैं। अब जो सेपरेट वैल्यू दिख रही है वो उठा लो पहले। डी की वैल्यू कितनी दिख रही है? 3 ले लिया। ए की वैल्यू कितनी दिख रही है? देखो यहाँ पर 2 दिख रही है, 2 ले लिया। और बी की वैल्यू कितनी दिख रही है? 4, यहाँ पे 4 ले लिया। तो जो बचा वो सी की तो होगी 7। तो आपका फाइनल रेशो हो गया 2:4:7:3। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ सभी मेरे भाइयों को चीज़ें समझ में आई होंगी। आज क्वेश्चन नंबर 12 है, ये कल 11 तक मैंने करा दिए थे आपको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी तुरंत।
नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू नंबर आर इन द रेशो, इतना मिक्स फ्रैक्शन में रेशो दिया हुआ है, ठीक है। व्हेन each of these numbers increased by 15 the number that they become in the ratio इतना हो जाता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देखो बच्चों, मैं मान लेता हूँ ये दो नंबर ए और बी हैं, इनका रेशो दिया हुआ ये, पहले इनको सही करो। ये कितना दिया हुआ 3:2 और ये रेशो कितना दिया हुआ 3 दूनी 6 8:3। पहले इनको सही करो। सही करने के लिए इनका एलसीएम लो, 6 दोनों में 6 का गुणा करो। पहले इनको इंटीजर में लाओ। तो ये बेटा ये रेशो कितना हो गया, ये रेशो हो गया 9 और ये रेशो कितना हो गया, ये रेशो कितना हो गया 24। तो ये दो बार कटेगा ना, ये दो बार, ये हो गया 16। पहले रेशो को सही करो, ये हो गया रेशो 16। तो बेटा ये आपका जो रेशो है ये आपका इनिशियल रेशो है। अब देखो ये रेशो चेंज हो गया, कितना बन गया, ये बन गया 5/3 और रेशो कितना बन गया, ये बन गया आपका 5/2। 5/2 इनको सही करा, 6 का गुणा किया तो ये 10, ये 15। ठीक है बच्चे, 15। समझ रहे हो बेटा, ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। 3 एकम 3 और 2, ये 5/3, 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2। इनको सही किया तो इनमें 6 का गुणा किया तो ये रेशो कितना बन गया आपका 10, ये बन गया 15, ये बन गया 10 और ये बन गया 15। दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो ये रेशो तो थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में। रुको 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 जरा, इसको दोबारा सीखते हैं एक बार। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें मिसप्रिंट है कुछ क्वेश्चन में। ये देखो ये रेशो इतना था, यहाँ पर 1:1/2 था, तो उसको मैंने क्या लिखा 3/2। ये रेशो कितना था आपका 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3। जब मैं इसको ये रेशो इसको जब मैं सही करूंगा तो इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम क्या होगा 6, तो ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 16। तो मैंने मान लिया लेट अ नंबर 9x और 16x, है ना। और ये नंबर कितने कितने से बढ़ाए गए, 15 से दोनों नंबर इंक्रीज किए गए। तो रेशो कितना बन गया, ये बन गया आपका 5/3 और ये बन गया आपका 2 दूनी 4 5/2। जब इसको मैंने सही किया, एलसीएम लिया यहाँ पर 6, तो ये बन गया आपका 10, ये बन गया आपका 15। तो सुनो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन पुराने नंबर कितने 9x और 16x, दोनों को कितने कितने से बढ़ाया आपने 15 से। तो ये नंबर कितना बन गया आपका 10/15। इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 दूनी 10, ये 2/3 आएगा। गुणा करेंगे, कैचे गुणा करेंगे आप इसका, जब आप इसका कैचे गुणा करेंगे तो ये 27x, ये 45, ये 32x और ये 30। ठीक है बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे 15 और ये कितना आया आपका 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। जब x की वैल्यू 3 है तो आपसे कौन सा नंबर पूछा, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कितना था इन दोनों में 16x, तो आंसर कितना हो जाएगा 48। अब देखो इसकी शॉर्ट अप्रोच क्या होगी, शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ। शॉर्ट अप्रोच क्या होगी इसकी, देखो इसकी शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ। शॉर्ट अप्रोच देखो, पुराना रेशो कितना, मान लो दो नंबर ए और बी थे, पुराना रेशो कितना है 9 16 और नया रेशो कितना था 10 और 15 को सॉल्व करेंगे 2:3, 2:3 कितना था 2:3। अब देखो बेटा ये आपका पुराना रेशो है, ये आपका नया रेशो है, ठीक है। जब इसका आपने डिफरेंस लिया, दोनों नंबर को 15 से बढ़ा, जब आपने इनका डिफरेंस लिया तो ये डिफरेंस 7 आया और ये डिफरेंस 13 आया। डिफरेंस सेम नहीं है, दोनों नंबर देखो, दोनों नंबर को 15 से बढ़ाया, तो रेशो को भी, रेशो का डिफरेंस भी सेम आना चाहिए डिफरेंस का। तो आप क्या करो, ऊपर का जो रेशो है सेम कैसे करेंगे डिफरेंस को, जो ऊपर के रेशो का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है ऊपर के रेशो में 7 का, इसका तो नीचे मल्टीप्लाई कर दो। और जो नीचे वाला रेशो है उसका डिफरेंस कितना है 1, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो रेशो चेंज होके आ गया 9 और 16 और ये कितना आ गया 7 दूनी 14 और ये आ गया 21। अब देखो नंबर कितने कितने से बढ़ गया, ये भी 5 से बढ़ रहा है रेशो में, ये भी 5 से इंक्रीज हो रहा है। और एक्चुअल कितने से इंक्रीज किया दोनों नंबर को 15, तो 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 3। जब 1 की वैल्यू 3 है तो 16 की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटेस्ट नंबर 16 3 48।
तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया बेटा? सबसे पहले इन रेशो को मैंने सही किया, ये रेशो बना आपका कितना बेटा 9 और 16, और जब इस रेशो को सॉल्व किया मैंने तो ये रेशो बना आपका 2:3, 2:3। उसके बाद या तो आप बेसिक से कर लो, ये आपका बेसिक मेथड है, या आप रेशो के शॉर्ट अप्रोच लगा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा बच्चों। नेक्स्ट देखो बेटा, सम ऑफ थ्री नंबर इज कितना 105। 3 नंबर का सम दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, कितना दिया हुआ है 105। फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो दिया हुआ है आपको 2:3, और सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो दिया हुआ है 4:5। कल मैंने आपको सिखाया था कि आप यहाँ से a:b:c का रेशियो निकाल सकते हो क्या? आप बोलोगे सर निकाल सकते। क्या सिखाया था मैंने आपको कल के क्लास में कि अगर आप ऐसे स्ट्रेट गुणा कर दोगे 8 तो पहला एलिमेंट आएगा, ऐसे क्रॉस गुणा कर दोगे तो दूसरा एलिमेंट आएगा, और ऐसे स्ट्रेट गुणा कर दोगे तो तीसरा एलिमेंट आएगा। तो एबीसी का आपको यहाँ पर रेशियो आ गया 8:12:15। तो यहाँ पे सम कितना है रेशो में? सम कितना है रेशो में? 35, और एक्चुअल सम कितना है 105। तो 35 या 105 होते 3 गुना। आपसे कौन सा नंबर पूछ रहा है? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर 12 रेशो की वैल्यू पूछ रहा है, 12 या 36। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 36। बेटा थोड़ा कट रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बेटा, ठीक है 36। क्लियर है बात बेटा? बहुत सिंपल था। पहले दो का रेशो दिया हुआ था और फिर लास्ट दो का रेशो दिया हुआ था, इनको क्लब किया, एबीसी का रेशो आ गया, टोटल था 105। रेशो में टोटल कितना है 35, 35 की वैल्यू 105, कितना गुना 3, ये भी 3, तो ये हो गया आपका 12 या 36। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट चलो एक बार आप इसको ट्राई करो, ट्राई करो इसको। हो गया बच्चों? चलिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। टू नंबर a and b are such that the sum of a percent 5% of a and 4% of b is 2/3 of sum of 6% of a and 8% of b. Find the ratio a is to b. देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाओ। देखो बोला जा रहा है 5% of a प्लस 4% of b, इनका जो सम है वो किसके बराबर है? वो किसके बराबर है? 2/3 ऑफ 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी। बेटा इसको सॉल्व करना है बस आपको। देखो कितना सिंपल है। देखो अगर मैं 3 को इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 20%, सॉरी 3 को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 15% इंटू ए प्लस 12% इंटू बी बराबर 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे यहाँ पर 12% इंटू ए प्लस 16% ऑफ बी। बी ए को एक तरफ, बी को देखो यहाँ पे 12% ऑफ ए है, यहाँ पे 15% ऑफ ए है, यहाँ पे 12% ऑफ ए है। इसको यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो 3% ऑफ ए बचेगा बराबर, ये 16% ऑफ बी है, ये 12% ऑफ बी है, इसको यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो 4% ऑफ बी बचेगा। तो देखो परसेंट से परसेंट जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये है 3 इंटू ए इक्वल टू 4 इंटू बी। तो अगर आपको ए और बी का रेशो निकालना है तो रेशो कितना हो जाएगा 4/3। रेशो कितना हो जाएगा 4:3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दोबारा सीखते हैं एक बार। जैसा क्वेश्चन कह रहा था हमने वैसे ही कर दिया। देखो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों
कि द सम ऑफ 5% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ 2/3 लिख दिया ऐसे 2/3 ऑफ 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी। 3 को जब इधर लेगा इसमें पूरे इक्वेशन 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15% ऑफ ए प्लस 12% ऑफ बी, और इस पूरी इक्वेशन में जब ये वाले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12% ऑफ ए प्लस 16% ऑफ बी बचेगा। अब मैंने क्या करा, ए को एक तरफ ले गया, बी को एक तरफ ले गया। जब मैं ए को इधर ले जाऊंगा तो 15% ऑफ ए में से 12% ऑफ ए घटाऊंगा, 15% में से 12% घटाऊंगा, 3% ऑफ ए बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 4% ऑफ बी। तो इसका मतलब यही तो है ना, 3% का मतलब 3/100 गुणा ए बराबर 4/100 गुणा बी, यही मतलब है ना इसका। 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ए और बी का जब आप रेशो निकालने जाओगे तो रेशो आएगा 4:3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जो मैंने आपको इससे पहले कराया था। देखो 3 नंबर का सम दिया हुआ 230, ठीक है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशो दिया हुआ है आपको यहाँ पर 1:3, और सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशो दिया हुआ है यहाँ पर आपको 2:5। सबसे पहले इसको क्लब करो। क्लब कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, पहले क्लब करो इसको। क्लब कैसे करेंगे बेटा, पहले रेशो बनाओ इसका। मैंने क्या बताया था, इसका गुणा इसमें करते हैं, स्ट्रेट गुणा करेंगे, 2 आया, ये आपका 6 आया, ये आपका 15 आया, 2:6:15 ये आया आपका। अच्छा, इनका रेशो में सम कितना है, इनका रेशो में 21 और 23, रेशो में सम इनका 23 है, एक्चुअल 230 है। तो क्या करना है आपको, 23 की वैल्यू 230, कितना गुना 10, कितना गुना 10, कितना गुना 10। अब आपसे पूछ रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, पहले दो नंबर का सम बताओ। तो बेटा पहले दो नंबर का फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का सम रेशो में कितना है, 8 इंटू 10, आंसर 80। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट तो ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। 3400 is divided among ABC in such a way that the share of A and B, B and C and D may be in the ratio 2:3, 4:3 and 2:3। अच्छा, respectively find the share of B and D। देखो बच्चे, सबसे पहले ये बताओ टोटल पैसा कितना है जो चारों में डिस्ट्रीब्यूट होना है, A प्लस B प्लस C D में, 3400। देखो शेयर आपको, रेशो आपको दिया हुआ है। देखो A और B का रेशो कितना दिया हुआ है आपको, 2:3। बी और सी का रेशो आपको दिया हुआ है कितना, 4:3, और सी और डी का रेशो कितना दिया हुआ है आपको, 2:3। बोलो क्लियर है बात, 2:3 दिया हुआ है, 2:3। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है। अब मैंने आपको कल सिखाया था, शायद आपको याद हो कि यहाँ पे क्लब करो, यहाँ पे चारों का रेशो कैसे निकालते हैं, शायद आपको याद आ जाए। मैंने आपको कल बताया था, कल की क्लास में प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कि देखो अगर ऐसे स्ट्रेट गुणा कर दोगे तो ए आएगा, और ऐसे लास्ट स्ट्रेट गुणा कर दो तो डी आएगा, ऐसे क्रॉस करके ऐसे गुणा करोगे तो बी आएगा, और ऐसे क्रॉस करके उसको ऐसे मिला दोगे तो सी आएगा। तो देखो ऐसे स्ट्रेट गुणा करो एक बार मेरे कहने पर। देखो ये कितना हो गया, 2 चौक 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आया आपका ए। अब ऐसा स्ट्रेट गुणा करो, ये आया 27, है ना। अब देखो ऐसे स्ट्रेट कर, ऐसे क्रॉस करके ऐसे सीधे गुणा करना है, 3 चौके 12, 12 दूनी 24। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ऐसे स्ट्रेट ऐसे करके उसको ऐसे मिला देना, ये कितना हुआ 18। ये आ गया इनका रेशो, A:B:C:D, ये रेशो आ गया आपका 16, 24, 18 और 27। अच्छा यहाँ पे सम कितना है, यहाँ पे सम कितना है, एक बार सम देखना, यहाँ पे सम कितना है, रेशो में सम कितना है। देखो देखो मैं बताता हूँ, देखो 6 और 4 10, 10 और 15 हो गया 25, 25 का 5 हासुल लगा 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 85, 85 सम हो गया रेशो में 85। तो मैं कह सकता हूँ बेटा 85 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 3400 के बराबर दे रखी है। इसको कैंसिल करेंगे, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, फिर कैंसिल आउट करेंगे, एक की वैल्यू आ गई 40, एक की वैल्यू आ गई बेटा 40। अब आपसे पूछा क्या, फाइंड द सम ऑफ द शेयर ऑफ बी प्लस डी, बी प्लस डी का शेयर पूछा है, तो आपको बी और डी का शेयर पूछा, बी और डी का, तो बी और डी का शेयर रेशो में कितना है, बी और डी का रेशो में कितना है,
51। तो 51 इंटू 40 कर दो आप, आपका आंसर आ जाएगा 2040 रुपये। 2040, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देखो कितना सिंपल था, आपको केवल ये रेशो निकालना था। आपने ये रेशो बनाया इसकी मदद से मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक 4 वेरिएबल का रेशो बनाया, इसकी मदद से रेशो आया आपका ये। रेशो में सम कितना है, रेशो में सम जोड़ा आपने 85, एक्चुअल सम दिया हुआ था इन चारों का 3400। तो 85 की वैल्यू, 85 यूनिट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 85 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3400 रुपये को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिवाइड देना 85 का, तो आएगा कितना, आएगा 40 रुपये। कितना आएगा, 40। डिवाइड कर दिया ना, देखो पहले 17 से काट दिया, फिर 5 से काट दिया। और आपको रेशो पूछ रहा था, शेयर पूछा था बी प्लस डी का, बी और डी का क्या पूछ रहा था आपको, टोटल सम पूछ रहा है, सम। तो बी और डी का सम कितना है, 24 और 27 को जोड़ो, कितना है आपका 24 27 51। जब 1 यूनिट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब 1 यूनिट 40 रुपये के बराबर है, तो 51 यूनिट, 51 कैसे, बी प्लस डी किसके बराबर होगा, तो आप आपने क्या करा, 51 गुणा 40 किया, आपका आंसर आ गया 2040 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा जा रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 20 एंड डिफरेंस इज 5, फाइंड द रेशियो। देखो हमेशा याद रखना, दो नंबर हैं, कोई दो नंबर मान लो, फर्स्ट और सेकेंड, इनका सम दिया हुआ है आपका 20 और इनका डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है 5। तो हमेशा याद रखना कैसे करते हैं, डायरेक्टली कैसे करते हैं मैं बताऊं। अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर निकालना है, फर्स्ट नंबर, तो दोनों को जोड़कर आधा कर देना और फर्स्ट नंबर निकालना, फर्स्ट नंबर। और जब आपको सेकंड नंबर निकालना हो तो दोनों को घटाकर आधा कर देना। तो अगर मुझे फर्स्ट नंबर निकालना है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, 20 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। और जब मुझे सेकंड नंबर निकालना है तो दोनों को घटाकर मैंने आधा किया। ठीक है, तो ये नंबर आया, या आपका नंबर आया 25, ये आया, ये आपका कितना आया बच्चे 15 बाई 2। तो काट दिया इसको, रेशो कितना है 5:3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोबारा सी को बेटा, एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मान लीजिए a प्लस बी की वैल्यू p दी हो, दोनों का सम दिया हो p और दोनों का डिफरेंस दिया हो q। तो जब आपको a निकालना हो तो दोनों को ऐड करके हाफ कर देना, और आपको जब b निकालना हो दोनों को डिफरेंस करके, दोनों का डिफरेंस करके हाफ कर देना। तो मैं मान लेता हूँ a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी थी 20 और दोनों का डिफरेंस यहाँ पे दे रखा था 5। तो मुझे एक निकालने के लिए मैंने क्या करा, 25 का हाफ कर दिया। 25 का जब हाफ किया तो 12.5 आया, और बी निकाला, दोनों का डिफरेंस करके 15 का आधा किया तो बी की वैल्यू आ गई 7.5। अब जब मैंने इनका रेशो निकालना है तो 12.5 और रेशो 7.5 जब निकालना है तो काट दिया मैंने 25 के टेबल से, तो 5:3 तो आया। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ सारे विद्यार्थियों को क्लियर होंगी चीज़ें। नेक्स्ट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ एलॉय द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक। देखो कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है आपको 5:2, टोटल कितना दिया हुआ है 7, है ना। इफ 1.250 kg ऑफ जिंक इज मिक्सड इन 17 kg 500 ग्राम एलॉय। देखो कितना, शुरू में कितना एलॉय था, देखो शुरू में टोटल एलॉय कितना था, टोटल एलॉय 17 किलो 500 ग्राम का मतलब क्या, 17.5 kg, है ना। जिसके अंदर क्या क्या मिला हुआ था, जिसके अंदर कॉपर भी मिला हुआ था और जिसके अंदर जिंक मिला हुआ था, किस रेशो में, 5:2 के रेशो में मिला हुआ था। तो सबसे पहले कॉपर को अलग करो, सबसे पहले कॉपर को अलग करो। 17.5 में 17.5 में कॉपर का रेशो कितना है, कॉपर का रेशो कितना है 5 आउट ऑफ 7। और जिंक, जिंक निकालना, 17.5 में जिंक का रेशो कितना है 2 आउट ऑफ 7। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करने जा रहे होंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा आपका, 25 पंजे 125, 12.5 किलो, है ना, 12.5 किलो, और ये आ जाएगा 5 किलो। ठीक है, तो कॉपर आपका कितना है 12.5 किलो और जिंक कितना है 5 किलो। अब देखो क्या हुआ, क्या आपने कितनी जिंक और मिला दी, आपने 1 किलो 250 ग्राम जिंक और मिला दी। तो अब नाउ नाउ जिंक कितनी होगी, जिंक भाई पहले 5 किलो थी, अब आपने 1 किलो 250 ग्राम और मिला, तो जिंक कितनी होगी आपकी 6.25 kg हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बताओ, हो जाएगी 6.250 ग्राम हो जाएगी, हो जाएगी बेटा।
और कॉपर कितना है 12.5। अब इनका ही रेशो आपसे पूछ रहा है, तो साफ दिख रहा है बेटा, इधर देखो, देखो 6 का डबल 12 और 250 का ग्राम का डबल 500 ग्राम। अच्छा ये बताओ कॉपर कितनी है, कॉपर कितनी है इस समय? इस समय कॉपर है 12 किलो 500 ग्राम, है ना। और जिंक कितनी है 6 किलो 250 ग्राम। तो इनका जब आपने रेशियो निकाला तो रेशियो तो 2:1 ही बनेगा, नहीं बनेगा? तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोबारा सीखें, दोबारा सीखें, देखो दोबारा देखते हैं। ये बता टोटल एलॉय कितना था, टोटल एलॉय, टोटल एलॉय शुरू में कितना था आपका 17 किलो 500 ग्राम का, मतलब 17.5 केजी मैंने मान लिया, जिसमें आपका कॉपर भी मिला हुआ था, जिसमें जिंक भी मिला हुआ था। रेशो था 5:2 के रेशो में। टोटल हुआ 7। 7 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 17.5 को। 17.5 का कितना गुना है ये? 25 सत्ते 175, 2.5। जब 2.5 का आपने गुणा किया यहाँ पर और यहाँ पर 2.5 का गुणा किया, तो इसका मतलब कॉपर कितनी थी आपकी? कॉपर शुरू में कितनी थी? 12.5 किलो। और जिंक कितनी थी आपकी? 5 किलो नेट। अब आपने जिंक को कितना मिलाया? इफ 1.25 केजी जिंक इज मिक्स्ड, आपने जिंक को मिलाया तो कॉपर तो उतना ही रहा जितना था। कॉपर कितना था शुरू में? 12 किलो 500 ग्राम था कॉपर। और जब हमने जिंक मिलाई तो जिंक अब कितनी हो गई? जिंक भाई 5 किलो तो पहले थी, 1 किलो 250 ग्राम और मिलाओगे तो 6 किलो 250 ग्राम आपकी जिंक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब इनका रेशो पूछ रहा है, तो आप खुद देखो, डबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? कॉपर जिंक का, कॉपर जिंक का डबल दिख रहा है, तो रेशो कितना हो गया? 2:1। कंप्लीट, बहुत सिंपल। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये सारा आपका रेशो का ज्ञान है, रेशो का आपको ज्ञान होना चाहिए, तो चीज़ें बहुत आपको सिंपल दिखने लग जाएंगी। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट, बहुत सिंपल है, देख लो आप। नेक्स्ट, द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशो इज, देखो ये साइड ऑफ द ट्राइंगल का रेशो है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लार्जेस्ट साइड कौन सी दिख रही है आपको? लार्जेस्ट सबसे बड़ी वाली 12। स्मॉलेस्ट कौन सी दिख रही है आपको? 15। सॉरी, यहाँ पर रेशो में 7। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 15। और रेशो में कितना डिफरेंस है? डिफरेंस रेशो में कितना डिफरेंस दिया हुआ है? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 15 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 3 के बराबर होगी, नहीं होगी? 1 यूनिट की वैल्यू बोलो। और आपसे पूछा क्या? फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइज। लार्जेस्ट साइज तो आपकी 12 ही है, तो 12 गुणा 3, 12 दिया 36 सेंटीमीटर। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। समझ में आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देखो मैं बता दूं, ये बताओ रेशो में सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन सी? सबसे स्मॉलेस्ट रेशो में 7 यूनिट रेशो में। और लार्जेस्ट साइड कौन सी? लार्जेस्ट 12 यूनिट, है ना। इनका डिफरेंस कितना है? 5 यूनिट। और ये 5 यूनिट तो 15 सेंटीमीटर ही है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। तो डिवाइड कर दिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 1 यूनिट की वैल्यू। आपसे पूछा क्या? स्मॉलेस्ट पूछिए, लार्जेस्ट पूछिए? लार्जेस्ट पूछिए, तो 12 यूनिट है ना, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 36 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर होंगी। नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 300, देखो 300 आपका मिक्सचर ऑफ 300 लीटर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3:2। 3:2 का आपका रेशो दिया हुआ है मिल्क और वाटर का। तो 300 लीटर में मिल्क भी मिला हुआ है, वाटर भी मिला हुआ है। किस रेशो में? 3:2 के रेशो में मिला हुआ है। टोटल है 5। 5 की वैल्यू 300 लीटर, कितना गुना 60। तो अलग अलग किया पहले रेशो से, तो ये कितना हो जाएगा? 180 लीटर। इसका कितना हो जाएगा? 120 लीटर। हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? तो दूध 180 है, वाटर आपका कितना है? 120। हाउ क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड सो दैट मिल्क एंड वाटर रेशियो बिकम 1:1। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। देखो मिल्क तो उतना ही है 180, बोला कितना पानी और मिला दें, तो पहले 120 था, मान लो पानी एक एक्स और मिला दो, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1। रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1। तो यहाँ पे 180 बराबर 120 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ गई? 60। बहुत से बच्चे इसको रेशियो से भी करते हैं, तो रेशियो से कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखो रेशियो जहाँ सिंपल लिख रहा है वहाँ पर रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो मिल्क और वाटर का रेशियो पहले 3:2 था, टोटल था 5।
बाद में रेशो चेंज हो गया, कितना हो गया 1:1, टोटल था 2। अब आपको ये देखना है आपने मिलाया क्या था। आपने मिलाया था वाटर, तो आपने मिल्क तो नहीं मिलाया। तो यहाँ पे मिल्क मिल्क का जो रेशो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बहुत से बच्चे करते हैं मिल्क को सेम कर देते हैं, मैं भी कर देता हूँ। तो सेम करने के लिए क्या करो, ऊपर 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 वाले रेशो में 1 का मल्टीप्लाई और नीचे वाले रेशो में 3 का मल्टीप्लाई। तो रेशो चेंज हो गया, ये बन गया 3:2, ये तो 5 ही रहा मिल्क और वाटर। ये इनिशियल रेशो आई और न्यू रेशो कितना हो गया 3:3। ठीक है बेटा, अब ये देखो ये 6 हो गया। अब बोला कितना वाटर और मिलाया जाए। देखो वाटर पहले 2 था, वाटर हो गया 3, कितना मिलाया, 1 मिलाया 1। तो पुराना मिक्सचर कितना था रेशो में 5, यहाँ पे कितना था 300। तो वही किया, 5 की वैल्यू 300, 1 की वैल्यू 60, और यही कितना वाटर मिला रहे हैं 60 ही मिला रहे हैं। आपका आंसर हो गया 60। तो आप इससे करो, देखो आप ये देखो ना, आपने मिलाया क्या, वाटर मिलाया ना, वाटर मिलाया तो मिल्क का रेशो सेम होना चाहिए। तो मिल्क का रेशो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इस रेशो में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रेशो चेंज हो गया 3:3 बन गया, नहीं बन गया, बोलो। तो देखो अब ये देखो टोटल मिक्सचर शुरू में कितना था, कितना था 5 था ना रेशो में, यहाँ पे 300 था। तो 5 की वैल्यू 300 है, 1 की वैल्यू 60 है। आपको बोला वाटर कितना मिला है, तो वाटर को देख लो आप। वाटर देखो शुरू में 2 था, अब कितना हो गया 3। तो वाटर कितना ऐड किया, वाटर क्या 1 ऐड, और 1 की वैल्यू 60 दी है, आपका आंसर। ऐसे रेशो से कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ सारे विद्यार्थियों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो आज की क्लास को मैं यहीं एंड करूँगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को क्लास समझ में आई होगी, रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 2 की, है ना बच्चों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, वैसे डाउट होना तो नहीं चाहिए, अगर तब भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बच्चों, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है बेटो। ये हमारा ऑफर है, रामनवमी मेगा ऑफर, आप देख पा रहे होंगे। 25% का फ्लैट डिस्काउंट है। कौन सा कोड लगाएंगे आप, NAV25, ये भी कोड लगा सकते हैं, और U195 भी कोड लगा सकते हैं। आपको दोनों कोडों में 25% का कोई भी लगाओ। ये आपको घर बैठे तैयारी सिलेक्शन की लॉकडाउन स्पेशल अनलिमिटेड वीडियो कोर्सेस, वीडियो क्लासेस 99 रुपीज़ में आपको मिल रही है। आज ही विजिट करिए बच्चों हमारे स्टोर, हमारी वेबसाइट पर adda247.com, ठीक है बच्चों। ये आने वाले कोर्सेज की डिटेल है आपकी। तो बेटा वीडियो आपको कैसी लगे प्लीज़ हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर जो क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको समझ में आए हैं, अच्छी तरह एक्सप्लेन अच्छा किया, तो बेटा वीडियो को लाइक करना जहाँ जरूर 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 करिएगा, भूलिएगा नहीं। कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगा आपको वीडियो। कोई डाउट हो तब भी कमेंट करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना बच्चों। और आप जो विद्यार्थी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलना नहीं बच्चों। तो आज के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं उम्मीद करूँगा सारे विद्यार्थियों को चीज़ें समझ में आई होंगी, सारे विद्यार्थियों को चीज़ें समझ में आई होंगी बच्चों, है ना। तो पढ़ाई करते रहिए, घर में सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़िए, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं इसी टाइम पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स, ऑल दी बेस्ट।